भाऊ, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, अब मैसेज क्या है मतदाता का? नहीं, मैसेज बिल्कुल साफ है कि भाई जो काम करेगा और जो चुनाव लड़ेगा उसको तो जीत हासिल होगी ना। देखो, बात ये नहीं होती कि आपको वोट मिले ना मिले। 3 साल से अगर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश में लगे रहे, राहुल गांधी की पदयात्रा की चर्चा बहुत हो गई, लेकिन मैं नहीं मानता कि जितना प्रशांत किशोर पैदल चले, गांव गांव चले, एक एक गांव में शायद एक रात पूरी रुके थे, उसके बाद उनको कितने वोट मिले आप देखो। उन्होंने लोगों से चर्चा की, चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर भी आम वोटर से चर्चा की प्रशांत किशोर ने। उसके बावजूद अगर प्रशांत किशोर को समझो काय 5, मुझे मालूम नहीं कितना परसेंट वोट मिला है, एक भी सीट नहीं, 3.3% के आसपास, 3% के आसपास, 3%। तो आप सोचिए 3% उनको वोट मिलता है, और कितनी मेहनत, 3 साल की मेहनत है, और बीच में कहीं यहां वहां गए हो गए वो छोड़ दो, लेकिन 3 साल में 2 साल हम पकड़े तो भी 700 दिन से ज्यादा पदयात्रा की। ये छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद अगर उनको 3% मिल रही है, और जो मैं पदयात्रा बोल रहा हूं, तो प्रशांत किशोर ने सिर्फ भाषण नहीं किए, लोगों से इंटरेक्शन किए। मैं मानता हूं कम से कम एक 2-3 लाख लोगों से पर्सनली उनकी बात हुई होगी। अब उसके बावजूद अगर उनको 3% वोट मिलता है, तो कांग्रेस को जो वोट मिले है वो सालों की मेहनत जो बची है उसका वो मिला है। कुछ मेहनत नहीं की कांग्रेस ने, ना आरजेडी ने की है। हाँ, लालू के बेटे हैं, चलो इनको मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनके जो निष्ठावान लॉयल है वो काम कर रहे थे। तो अगर हम हार रहे तो क्यों हार रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, देखना जरूरी है। देखो, एक बात होती है, अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी चलाने वाला शराब पिया था, नशे में था, सब मानते हैं हम, लेकिन सवाल यह है कि टांग तो आपकी टूटेगी ना, खून तो आपका निकलेगा। तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए कि मैं सही ढंग से रास्ता क्रॉस कर रहा था, लेकिन सामने से उधर से आने वाली गाड़ी क्रॉस करके यहां आ गई, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर सही ढंग से रास्ता आप क्रॉस करते नहीं हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग तो पीटेंगे सामने वाले को, बात अलग है, लेकिन नुकसान तो आपका हो जाता है। और पिछले 10-11 साल से ये नुकसान लगातार हो रहा है। लेकिन आप हो, कांग्रेस हो या अपोजिशन हो, उनकी एक आदत बन गई है कि हमको प्रॉब्लम पर बात नहीं करनी, प्रॉब्लम पर बात नहीं करेंगे, बीमारी पर बात नहीं करेंगे। आप डॉक्टर हो तो आप हमको दवाई दे दो, लेकिन दवाई देने के लिए आपको आपकी जो बीमारी है उसकी जांच करनी पड़ेगी, जांच करने की कोई जरूरत नहीं। अब कैसे दवा दे कोई डॉक्टर, इनको कैसे दवा दे आप बोलिए, नहीं दे सकते। और दूसरी बात है, ये जिनको पेश करते हैं ये इनके ही चमचे होते हैं। ये जिस डॉक्टर को लाते हैं, ये सब डॉक्टर एक्सीडेंट होने के बाद बोलते हैं यहां बैंडेज लगाना पड़ेगा, यहां मलहम लगाना पड़ेगा, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़े हो, एक्सीडेंट होगा। अगर इनके ही चमचे ना बोल रहे तो सबसे पहली इनकी बीमारी ये है कि इन्होंने चमचे पाल रखे जो उनको सही रास्ते पर जाने से रोकते हो। आप कैसे, मुझे एक बात आपको बता दूं, हमारे मराठी में हम जब बच्चे थे उस वक्त के एक एडिटर थे, अच्छे बुद्धिजीवी थे, लेकिन वो इतने नेहरू भक्त थे, इतने नेहरू भक्त थे कि एक बार नेहरू जी ने, पार्लियामेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली, तो इन्होंने एडिटोरियल लिखा था आप कैसे गलती कर सकते हो, आप नेहरू हो, आप गलती क्यों कबूल कर रहे हो, अब बोलिए। यानी नेहरू भी मान लेते हैं कि मेरी गलती हो गई, लेकिन ये इतना नेहरू भक्त है कि वो उस नेहरू को ही डांट रहा है कि तुम क्यों कबूल करते हो कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती नहीं कर सकते क्योंकि तुम नेहरू हो।
अब ऐसे लोगों की इतनी भरमार हो गई है कि राहुल गलती भी करे तो वो कैसी सही चीज है ये बताने में बहुत बहुत जिद भी लगे है, और वही कांग्रेस का और विपक्ष का बड़ा नुकसान हुआ है।